बहू, बहू। जी पिताजी। बेटा एक कप चाय लाना जरा। अभी लाई। लीजिए पिताजी। जीत रहो बेटा। बेटा आयरन कहाँ है? अभी सो के नहीं उठा क्या? पापा जी वो अपने कमरे में सो रहे हैं अभी। बेटा जाओ उसे उठा के लेके आओ। ठीक है पिताजी, मैं अभी बुला के लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, ले आओ। सुनिए जी, उठिए, आपको पापा बुला रहे हैं। तुझे कितनी बार समझा रखा है मैंने, मेरे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तूने हाथ कैसे लगाया मेरे? अरे आपको पापा जी बुला रहे हैं, इसलिए मैं आपको उठाने आई थी। अगर उठाना आई थी तो मुंह से भी तो बोल सकती है। तूने मुझे टच कैसे करा? तो क्या हो गया, आप तो मेरे पति हैं, मैं आपको टच भी नहीं कर सकती। नहीं, मैं नहीं मानता तुझे अपनी बीवी। ये तो बस बहाने चाहिए मुझे टच करने के। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप मुझे इतना सब कुछ बोल रहे हो? जा, चली जा तू यहाँ से, मुझे नजर मत आया कर। चलो, पिताजी की भी सुन रखता हूँ क्या कह रहे हैं। जी पिताजी बोलिए। बैठ बेटा एक मिनट। जी बोलिए। बेटा यही टाइम है तेरा उठने का? वो पिताजी कल रात में थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए थोड़ा लेट तक सोता रहा। बेटा देख, हमेशा टाइम से जल्दी आओ और हमेशा सुबह जल्दी उठो। देख बेटा आयरन, माहौल खराब है बाहर का, इतनी देर रात तक बाहर मत घूमा कर, ठीक है ना? टाइम से सोया कर और सुबह जल्दी उठा कर। जी पिताजी। और एक बात बता आयरन, अंदर से कमरे से आवाज आ रही थी, तू अपनी बहू से खुश नहीं है क्या? उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है, अंदर से लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही थी। हैं? नहीं पिताजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो उसे बुला के पूछ लो। बेटा कोई बात नहीं, मैं तो एक ही बात कहूँगा, अभी वो नई नई है इस घर में, ठीक है ना? लड़ाई झगड़े से हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है? अपना काम धाम देख कुछ, और मैं कुछ दिन के लिए बाहर यात्रा के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? घर में बिल्कुल भी कलेश मत करना। और हाँ, अपने काम धाम पे ध्यान लगा, कुछ बिना कमाई के कुछ नहीं है आजकल। जी पिताजी। देख बेटा आर्यन, ऐसा कर, अब मेरा बैग तैयार करवा दे बहू से, ठीक है? और ख्याल रखना अपना भी और बहू का भी, ठीक है? जी पिताजी। जा मेरा बैग तैयार करवा। ठीक है, करवाता हूँ। हे बाबा, मैं तेरे दर्शन के लिए आ रहा हूँ, हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखना, बस यही चाहता हूँ प्रभु मैं। बेटा, अरे बेटा मेरी ट्रेन लेट हो रही है, जल्दी आ जा। आ लिया पिताजी। ये लो पिताजी अपना बैग। ठीक है बेटा, रख दे। रेडी हो गया है। अच्छा, अब एक काम कर, अब मैं चलता हूँ जी। और पूरी तरह ख्याल रखना अपने घर का, ठीक है? जी पिताजी, ठीक है। माहौल बहुत खराब है आजकल। जी। ठीक है? और खर्चे पाने के लिए तेरे पास पैसे हैं या मैं दूं? जी पिताजी, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, आप मुझे कुछ पैसे दे ही जाओ। ठीक है बेटा, मैं यही तो पूछ रहा था, अगर तेरे पास कम पैसे हैं, बाद में उसकी ज़्यादा जरूरत पड़ने लगी, तो कम से कम तेरे काम तो आएंगे। कितने पैसे दे दूं तू ये बता? दे दीजिए पिताजी, जितना थोड़े बहुत कुछ। चल, मैं तुझे 20,000 रुपये और दे के जा रहा हूँ, ठीक है? जी। और अगर ज़्यादा जरूरत पड़े, बीच में कुछ दिक्कत आए, तो मैं तुझे पेटीएम वगैरह फोन पे वगैरह कर दूंगा, ठीक है? जी। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, और देख पूरी तरह ख्याल रखना अपने घर का। जी पिताजी। पिताजी, हाँ बेटा। आप भी अपना वहाँ ख्याल रखना, ध्यान से जाना। अरे बेटा क्यों चिंता ठीक है करता पिताजी। मेरा रखवाला मेरा खाटू श्याम बाबा है, क्यों जी। टेंशन ले रहा है तू? ठीक बस है पिताजी। तू अपना खुशी से रहना, जी। ठीक है? मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक? ठीक है पिताजी। पायल, पायल इधर आ।
हाँ जी, बोलिए। पिताजी तो यात्रा के लिए चले गए, मुझे भी बाहर जाना है किसी काम से। घर का काम धंधा कर लियो, कहीं पूरा दिन सोती रहे। नहीं, आपको लगता है मैं घर का काम धंधा छोड़ दूंगी? आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारा काम कर लूंगी। अरे लगता है तभी तो बोल रहा हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ और आप हमेशा मुझसे ऐसे ही रूड होके बात करते हैं। तू फिर मुझसे जुबान चला रही है? औरत है घर की, औरत बन के रह। समझ गई ना तू, या मैं तुझे अपनी भाषा में समझाऊं? आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? गुनाह तूने नहीं, गुनाह तो मेरी किस्मत ने किया है मेरे साथ, जो तेरी शादी मुझसे हो गई। हमारी शादी परिवार की सहमति से हुई है, इसमें मेरा क्या कसूर? आप हमेशा मुझे ही क्यों ताने देते रहते हैं? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? मुझे बताइए, ऐसा क्या किया मैंने? तेरा सबसे बड़ा गुनाह यह है जो तूने मुझसे शादी की। तू मेरी जिंदगी में ग्रहण की तरह है, मैं तुझसे कभी खुश नहीं रह सकता। सच बताओ, तुम मुझसे क्यों खुश नहीं हो? आखिर आखिर मुझ में क्या कमी है? चल हाथ छोड़ मेरा। हे विधाता, आप मुझे कौन सी जन्म की सजा दे रहे हैं? अगर मुझे इतना ही दुख दिखाना था तो मेरी शादी ही क्यों कराई? ना मेरी शादी होती, ना दूसरों का घर खराब होता। यार अब तक नहीं आई, तब तो बोल रही थी कि तुमसे पहले आ जाऊंगी। पता नहीं कब आएगी। यार माया कहाँ रह गई थी तुम? यार मैं तुम्हारा इतनी देर से वेट कर रहा हूँ। तुम्हें थोड़ी ना घर का कुछ काम करना होता है, घर का काम करके ही तो आई हूँ। तुम्हारे घर में तो तुम्हारी वाइफ है काम करने के लिए। यार तुम कैसी बात कर रही हो? मैं उसे अपनी वाइफ नहीं मानता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम उसे अपनी वाइफ नहीं मानते तो शादी करी ही क्यों तुमने, और क्यों उसे अपने घर में रख रखा है? यार माया तुम्हें तो सब पता है, मेरे भाई ने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी यार। अब मैं क्या करूँ तुम ही बताओ। अब मैं उसे घर से भी नहीं निकाल सकता ना। अगर तुम उसे घर से नहीं निकाल सकते ना तो मुझे छोड़ दो बस। माया तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। वो तो मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ सिर्फ माया। रहने दो बस। अगर तुम मुझसे प्यार करते ना तो मुझसे ही शादी करते, उससे नहीं। माया मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैं उसे कुछ नहीं मानता, मैं सिर्फ तुम्हें ही मानता हूँ। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना तो कर लो मुझसे शादी। क्यों, क्या हुआ अब? मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ ना मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। अगर माया तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तो कर लो कल ही शादी मुझसे। अब क्या सोच रही हो, करोगी मुझसे शादी? हाँ, मैं कर लूंगी तुमसे शादी, लेकिन तुम्हारी वाइफ जो है घर में, उनका क्या होगा? अब तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम्हें शादी करनी है ना, तुम शादी करो मुझसे। ठीक है, मैं भी एक शर्त पे शादी करूंगी, बस वो घर में नहीं रहनी चाहिए। उस बात की फिक्र तुम मत करो, मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगा कि वो खुद ही घर छोड़ के चली जाएगी। अच्छा ठीक है, फिर बताओ कब करोगे शादी? फिर ठीक है, फिर कल ही करते हैं शादी। चलो अच्छा ठीक है। यहाँ बैठी है, खाना बना लिया तूने? नहीं जी, अभी नहीं बनाया, मैं बस आपका ही इंतजार कर रही थी। आप बताइए कि आप क्या खाएंगे, मैं आप ही की पसंद का बनाना चाहती हूँ। अब तक तेरे पे खाना नहीं बना? जी मैंने सोचा था कि आप आएंगे तो मैं गरम गरम आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी।
इतने दिन हो गए हमारी शादी को, आज तक तूने मेरे लिए कुछ पसंद का बनाया जो आज बनाएगी? ना मैं आज तक आपको समझ पाई हूँ, ना आज तक आपकी पसंद समझ पाई हूँ। तेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मेरी पसंद को ना समझे। ऐसा मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? आज मुझे बताओ तुम। अच्छा, सुनना चाहती है ना? मैं तुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और मैं दूसरी शादी करूंगा और कल ही तेरी आंखों के सामने इस घर में तेरी सौतन लेके आऊंगा। अच्छा, तो ये बात है, तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? जब तुम्हें कोई और लड़की पसंद थी तो? शादी शादी मेरे पिताजी ने तुझसे मेरी जबरदस्ती करवाई है, समझ गई तू? तू मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, दूसरी शादी मत करो, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसा मत करो प्लीज। छोड़ मेरा हाथ। पता नहीं आर्यन कहाँ रह गए, इतनी देर हो गई, उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है और वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहे। वो सही तो होंगे ना? कहीं इनके साथ कुछ नहीं, वो ठीक होंगे। अरे शायद आर्यन होंगे। आर्यन, ये लड़की कौन है? हाथ हटा। कल मैंने तुझे क्या बताया था कि तेरी आंखों के सामने कल तेरी सौतन लेके आऊंगा। आर्यन, तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम इससे शादी नहीं कर सकते। बोलो ये झूठ है। झूठ? सब कुछ तेरी आंखों के सामने है। नहीं आर्यन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी बीवी हूँ आर्यन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बोलो ये सब झूठ है आर्यन। ये क्या है आर्यन? तुमने मुझसे कहा था कि जब तू इस घर में आएगी ना तो तुझे वो इस घर में नहीं मिलेगी। ये अब भी इस घर में क्या कर रही है? अरे मेरी जान, तू टेंशन को ले रही है। अब तू आ गई है ना, ये इस घर से अपने आप चली जाएगी। आर्यन, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते आर्यन, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आर्यन। मेरे साथ ऐसा मत करो। हट। ऐसा मत करो मेरे साथ। सुन, वो तेरे नहीं अब मेरे पति हैं। आई बात तुझे समझ में? तू इस घर में सिर्फ एक नौकरानी है और अपनी औकात में रह। मेरे साथ आर्यन ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ आर्यन, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। प्लीज मुझे अपने साथ रखो। आर्यन देखो, मेरे बस की नहीं है इसके साथ रहना। यहाँ तुमने कहा था मुझसे कि जब तू इस घर में आएगी ना तो मैं उसे इस घर से निकाल दूंगा, तो बस मुझे कुछ नहीं सुनना। वे मेरी जान, तूने खुद देख लिया ना अपनी आंखों से कि मैं उसे कुछ नहीं मानता। अब मेरे लिए जो कुछ भी है सिर्फ तू है। हाँ वो बात तो ठीक है, पर मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है वो इस घर में रहे। अच्छा, तुझे सुनना है ना मैंने उसे क्यों रखा है इस घर में? तो सुन, मैंने उसे इसलिए इस घर में रखा है कि अब तू घर में आ गई है, तू थोड़ी ना यहाँ काम करेगी, वो काम करेगी और तू अपना आराम से आराम करियो, पड़ी रहेगी वो तो किसी कोने में। माया, अब तो तुम खुश हो ना? अब तो मैंने तुमसे शादी भी कर ली। हाँ जी, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। बस एक ही दिक्कत है, जल्दी से जल्दी ना उसे इस घर से निकाल दो। मुझे ना वो बहुत दुश्मन दिखाई देती है। अरे यार, मैंने तुझे कल बताया तो था, पड़ी रहेगी एक कोने में नौकरानी की तरह, क्यों टेंशन ले रही है? वो बात तो ठीक है, पर जल्दी से घर से निकाल दो बस। मैं घर का ना सारा काम खुद ही कर लूँगी। वो बात तो ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा हो जाएगा, लेकिन एक बात तो बताओ, आज क्या बनवाएं, क्या खाओगी तुम? बुलाओ उस महारानी को, देखते हैं क्या बनवाना है क्या नहीं, नहीं तो फिर बाहर से मंगा लेंगे। ठीक है, बुलाता हूँ मैं उसे। पायल,
पायल इधर आओ। हाँ जी बोलो। खाने में क्या बना रही है? आप बताओ क्या बनाना है। बताओ क्या खाना है। जाकर ना कुछ अच्छा सा बना ले। जैसे कि शाही पनीर, कुछ अच्छा से बना। तू होती कौन है बोलने वाली? क्यों बनाऊं मैं तेरे लिए खाना? मैं तो सिर्फ अपने आदमी के लिए बनाऊंगी। देख रहे हो कितनी जुबान चला रही है इस घर में रह के अब भी ये। तेरी इतनी औकात हो गई तो इससे जुबान चलाएगी अब? आपसे मैं कुछ नहीं कह रही। ये होती कौन है मुझे हुक्म देने वाली? क्या औकात है इसकी मेरे सामने? इस लड़की ने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया आके, करमजली कहीं की। मैं इसलिए नहीं आई थी इस घर में अपनी बेइज्जती कराने। तेरी हिम्मत, तेरी हिम्मत, तू माया से जुबान चलाएगी हैं? और तुझे सुधार के रहूंगा। नहीं मुझे छोड़ दो। हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मुझे नहीं जीना, नहीं जीना मुझे। माया, मैं जरा बाहर तक जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास। बार बार फोन आ रहे हैं उनके। एक बार हो जाता हूँ, ठीक है? जरा मुझे एक गिलास पानी ला देना। पानी भी मैं ला के दूं तो फिर उस नौकरानी का क्या होगा? इस घर में है वो। कोई बात नहीं, एक गिलास पानी ला दोगे तुम्हारे हाथ तो नहीं घिस जाएंगे। अच्छा, अब तुम भी मुझ पे हुक्म चलाने लगे। यार बाबू, मैं तेरे पे हुक्म नहीं चला रहा। अच्छा चल छोड़, मत ला के दे पानी। लीजिए पानी। क्यों लाइए पानी? तुझसे किसी ने मांगा पानी? क्या अब आप मेरे हाथ से पानी भी नहीं पी सकते? इसमें मैंने कुछ मिलाया नहीं है। पानी के लिए दुश्मन को भी मना नहीं करते, और आप तो मेरे पति हो। लो पानी पियो। अच्छा चल ठीक है, ला। अब क्यों खड़ी है यहाँ पे? ये गिलास पकड़ और जा यहाँ से। चल ठीक है माया, चलता हूँ मैं। ठीक है जी। अरे आर्यन, मैंने सुना था ना दूसरी शादी कर ली। तुझे कौन बता रहा? अरे मुझे तो निशांत भाई बतावा था। हाँ कर ली दूसरी शादी। बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे भाई हमें दिक्कत तो कुछ ना, पर तेरी पहले वाली बीवी का क्या हुआ? उसका क्या, वो भी रहेगी घर में ही। तो उसका क्या होगा फिर? उसका क्या, पड़ी रहेगी किसी कोने में। मुझे तो अपने प्यार से शादी करनी थी, कर ली मैंने। यार आर्यन, ये तूने बहुत गलत करा अपनी बीवी के साथ। इसमें गलत क्या है? मेरी जबरदस्ती शादी हुई थी, मुझे अपने प्यार से शादी करनी थी, मैंने कर ली। अरे आर्यन, तूने पहले वाली बीवी तो जिंदगी खराब कर दी ना अब। अरे ओ, मुझे फालतू ज्ञान मत दो। जो मुझे करना था ना मैंने कर लिया, ठीक है? चलता हूँ अब। अरे यार, इनने जो भी कुछ करा है ना अपनी बीवी के साथ, बहुत गलत करा है। देख लेना, एक ना एक दिन ये बहुत पछताएगा। हाँ यार, तू सही कह रहा है। आओ अब घर चलते हैं। चलो। जय श्री राधे, जय श्री राधे। अरे बेटा, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो इस घर में? आप कौन हो? आप बताओ। अरे मैं इस घर का मालिक हूँ। मालिक? मैं इस घर की मालकिन हूँ। तू मालकिन है? हाँ, अरे क्या कह रही है ये तू? मैं आर्यन की वाइफ हूँ। आप बताओ आप कौन हो? क्या? आयरन की वाइफ? ऐसा नहीं हो सकता, तू बिल्कुल झूठ बोल रही है। ऑलरेडी आयरन की वाइफ है। पापा जी आप आ गए। बेटा, ये क्या चल रहा है सब घर में? हैं? और ये कौन है?
बता बेटा, कौन थी ये लड़की? क्या देख रहा हूं मैं ये? बेटा तू रो क्यों रही है? मुझे बताना साफ साफ बात क्या है आखिर? बेटा कुछ तो बोल, आखिरकार बात है क्या? मुझे बताती क्यों नहीं तू? पापा, जब मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो आपने मेरी शादी उनसे कराई क्यों? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे उसकी सजा आज मिल रही है? बेटा पहले तो मुझे ये बता, ये जो लड़की गई थी ये कौन है यहाँ? ये आर्यन की दूसरी वाइफ है। दूसरी वाइफ? ये मेरे कान क्या सुन रहे हैं? आखिरकार वो लड़की सच बोल रही थी, इसका मतलब तेरे रहते हुए उसने दूसरी शादी कर ली? पापा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। देख बेटा, मेरी जिंदगी बर्बाद। बेटा तू चिंता न कर, जब तक मैं हूं ना ऐसा कभी नहीं हो सकता। तू चिंता न कर। मेरा क्या होगा पिताजी? मैं कहाँ जाके मरूं? क्या करूं मैं? क्या करूं? हे भगवान, मुझे अपने पास बुला ले। बेटा तू चिंता न कर, मेरे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये बता है कहाँ आयरन? अभी बुला उसको और उस लड़की को भी। पता नहीं पापा। देख बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, उस लड़की को अभी इसी घर से निकालता हूँ, अभी निकालता हूँ। लगता है मुझे ये उसका बाप है, इसलिए ज्यादा बोल रहा था। इसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। ये ऐसे नहीं मानेगा। हाँ, वो लड़की चल खड़ी हो, घर से बाहर चल। इस घर को बर्बाद करने के लिए आ गई तू यहाँ? चल। तुम कौन होते हो मुझे निकालने वाले? मैं आर्यन की वाइफ हूँ। ऐसे नहीं जाऊंगी इस घर से। भाग के नहीं आई हूँ, शादी करके आई हूँ। सीधे सीधे जाएगी या धक्के मार के घर से बाहर निकालूं? अब भी बता रहा हूँ, सीधे सीधे घर से निकल जा, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या कर लोगे तुम मेरा? क्या कर लूंगा? अभी बताता हूँ तुझे। चल निकल घर से बाहर। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। मैं कह रहा हूँ घर से बाहर निकल जा, बहुत जल्दी करके। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा हाथ पकड़ा? तुझे तो मैं। तेरी ये हिम्मत कि तूने मेरे बाबूजी पर हाथ उठाने की कोशिश की? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने भी मुझ पे हाथ उठाया? वो हाथ उठाने की बात कर रही है? तुझे जान से मार दूंगा। तुम बाप बेटा, अब इस थप्पड़ का अंजाम देखना क्या होगा। अंजाम? हम किसी अंजाम से नहीं डरते। निकल जा इस घर से अभी। हाँ, मुझे भी नहीं रहना इस घर में, और रहना भी कौन चाहता है तुम्हारे साथ यहाँ। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। अरे हरामखोर, गलती भी ऐसी की है जो माफ करने के काबिल है ही नहीं। अरे क्या जरूरत थी तुझे उसे घर में लाने की? तेरे साथ इतनी देवी जैसी पत्नी देवी, उसका दिल दुखाया तूने। अरे मैं तीरथ के लिए बाहर क्या चला गया, तूने इतना बड़ा जुर्म कर दिया उस देवी के साथ। हरामजादे, अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी शर्म हया बची है तो जाकर उससे माफी मांग ले। जा, माफी मांगने से मुझसे कुछ नहीं होगा। जा, चला जा। हे भगवान, जिसकी देवी जैसी बहू उस पर इतना जुर्म किया उसने, शर्म आती है मुझे उसे अपना बेटा बताते हुए भी।
पायल, पायल, मैं माफी के काबिल तो नहीं, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज पायल, हो सके तो मुझे माफ कर दो। नहीं, आप उठिए। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आपसे जो भी गलती हुई मैंने उसको माफ कर दिया। आखिर आप हो तो मेरे पति ही। पायल, मुझसे आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी।